नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस बहुत खास शो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हर हफ्ते हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर आते हैं जो सियासत से, राजनीति से जुड़ी रही है अब तक, जब से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सीज़न 2 शुरू किया है। पहली बार आज एक ऐसी शख्सियत इस शो पे है जिसको आप फिल्मों में देखते हैं, जो हीरो है, पर वो क्यों आज यहाँ आई है मैं पहले परिचय करा देता हूँ, फिर उस बारे में आपको बताऊँगा। आर माधवन साहब हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुमित, थैंक यू सो मच। आर माधवन इसलिए हैं कि भले ये फिल्मों में बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत नामी एक्टर हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाने की ज़रूरत की है जिस टॉपिक पर कोई भी हाथ डालना नहीं चाहता था। इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक चुना, फिल्म बनाई, फिल्म लगी, और ये मैं कहना चाहता हूँ माधवन आपको कि फिल्म बहुत पसंद भी की जा रही है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन मेरा पहला बड़ा सिंपल सवाल, मैंने आपके तमाम रिव्यूज़ देखे, इंटरव्यूज़ देखे, सब एक ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि नंबी साहब क्यों, नंबी साहब की फिल्म क्यों। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने पूरी फिल्म बना दी, फिल्म के बारे में रिव्यूज़ भी हो गए, बहुत सारी चीज़ें कही गई। इस फिल्म में विलेन नहीं मिलता है, हीरो तो मिल गया। इस फिल्म का विलेन कौन है? 140 करोड़ लोग, यही सच है। हिंदुस्तान की आवाम। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को होने देते हैं हमारे देश में, जबकि हम मानते हैं कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल बहुत ज़रूरी है। जब हमारे देश के जितने टेक्नोक्रेट्स हैं दुनिया भर में जाके नाम रोशन कर रहे हैं अपना और देश का भी, पर फ़ायदा कम देश का हो रहा है। और जब हम देख रहे हैं कि जो इसको मतलब जो लोग जैसे नंबी नारायण साहब या विक्रम साराभाई या UR राव या ओमी बाबा, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर उनको मतलब भीख मांगा गया उनसे कि आप यहीं रह जाओ, और फिर भी उन्होंने देश की वजह से, भारत को नाम रोशन करने की वजह से, इसरो की वजह से वापस आए और यहाँ पे काम करते रहे, और कम रिसोर्सेज के साथ, बहुत ही कम सपोर्ट के साथ स्पेस रेस में जीतना चाह रहे थे, खास करके नंबी नारायण साहब। इनकी ना हम सुरक्षा करते हैं, ना इनकी हम देखभाल करते हैं, ना इनको हम बचाते हैं, ना इनको सेलिब्रेट करते हैं। और अगर ऐसे हम नेशनल एसेट्स को ऐसे छोड़ देंगे कि भैया आप चढ़ते रहो जहाँ भी जाओ, तो कोई भी आके उनको उठा ले जाता है। या उनको आप देख रहे हो कि कितने साइंटिस्ट हमारे कभी रेलवे के पटरी में पाए जाते हैं, किसी ने खुदकुशी कर दी, पता ही नहीं कि रीज़न फॉर डेथ क्या है। ऐसे हर साल ऐसा होता रहता है। तो मैं आपको बता दूँ कि विलन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी इनकी ज़रूरत क्यों है, इतनी ज़बरदस्त ज़रूरत इन लोगों की क्यों है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई स्पेस में इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है, वो भले ही वो मार्स में जाए या चंद्रयान में, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, उन पे पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है। यहाँ पे हज़ारों करोड़ आप खर्च कर रहे हो। पर उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, और बाकी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यार रोड सेफ्टी से लेके आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी तक, प्रीमेच्योर बच्चे को बचा के रखने से लेकर आपको मतलब 60 साल से लेकर 90 साल तक जो दवाइयाँ जिंदा रखती है, ऑल दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्पेस रिसर्च, ऑफ इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, ऑफ डिफेंस रिसर्च। इंटरनेट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं है कि आपसे इतने दूर वाली चीज़ है, विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि मैं इस फिल्म से कम ये कहना चाह रहा था कि कम से कम हम एज अ कंट्री मिलकर नंबी नारायण साहब को सॉरी तो कहें कि वी डिडंट रिकॉग्नाइज हिम। दैट इज़ द होल, दैट्स माय बिगेस्ट। ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नंबी नारायण साहब पर ये बेहद गंभीर और संगीन इल्ज़ाम लगा जब वो इसरो में काम कर रहे थे कि वो जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान के लिए एक महिला के ज़रिए, जो बाद में गलत साबित हुआ। और उस गलत साबित होने के बाद भी नंबी साहब शांत नहीं बैठे, क्योंकि आपने रिसर्च किया, आपने फिल्म बनाई, आप 5-6 साल से लगे हुए थे। मैं चाह रहा था कि नंबी नारायण साहब इस शो में होते, हमने कोशिश भी की। आप बताइए कि नंबी नारायण साहब जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट थे, जो मेरे ख्याल से कलाम साहब से कम कैलिबर के नहीं माने जाएंगे कभी भी, जब भारत का स्पेस साइंस का जब इतिहास लिखा जाएगा, उनके साथ ऐसा क्यों किया गया और किसने किया? क्या आप समझ पाए इस पूरे रिसर्च के दौरान? देखिए, ये बात बहुत साफ है कि क्यों किया गया। नंबी नारायण साहब इतने बड़े जीनियस थे कि उनके अंडर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे 1994 पे, और वो सेकंड स्टेज, फोर्थ स्टेज, क्रायोजेनिक, सबके वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और इसलिए थे क्योंकि वो काबिल भी थे, जीनियस भी थे, और वो नए तरीका निकालते थे। सबसे बड़ी बात है जो आवाम को नहीं पता, या आजकल जो पिक्चर देखें शायद उन्हें पता रहेगा, उन्होंने एक इंजन बनाई है जिसका नाम है विकास इंजन, जो हम जब से हमारे इसरो में इंस्टॉल हुआ है तब से आज तक कभी फेल नहीं हुआ। लॉन्चेस फेल हो सकते हैं, सैटेलाइट फेल हो सकते हैं, पर नंबी नारायण साहब की इंजन फेल नहीं हुई
आज तक। और इसरो का कोई भी लॉन्च नमी नारायण साहब के विकास इंजन के बगैर आप नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पता नहीं है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान इसीलिए 140 करोड़ का इल्जाम ठहरा। जी, क्योंकि हिंदुस्तान को नहीं पता है पर दुनिया भर के लोगों को पता है, और उनको पता चला कि इस आदमी को टपका दो तो इसरो गायब, तो भारत खराब। 20 साल पीछे चले गए साहब, हम 20 साल पीछे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में चले गए, और लोगों को लगता है कि यार एरोस्पेस से हमारा क्या लेना देना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।